ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है, जो किसी और के पास नहीं है। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ, तो माया दूर ही मूर्छित हो जाएगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, चिंता छोड़ दो और अपने साई के ऊपर भरोसा रखो। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार और संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। हे पार्थ, जहाँ हमारा होना ना होना दरबार हो जाए, वहाँ हमारा ना होना ही बेहतर है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पर परित हो। मनुष्य जन्म लेता है, उसके पास सांसें होती है, पर कोई ना नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है, तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी संसार और स्वयं के बीच के माध्यम से जीवन कहते हैं। ना किसी के भाव में ना जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। या जिंदगी अपनी अपने स्वभाव से जिए। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य में पछतावा है। जीवन में कुछ भी करो, एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। जिंदगी के इस रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, जो रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मेरे प्रिय साई तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत रखो अच्छी, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। किसी को इतना भी दुख ना दो कि ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भक्ति और कर्म का अद्भुत संदेश देते हैं भगवान श्री साईनाथ के ये अनमोल दिव्य संदेश। मेरे प्रिय साई तो सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए पैर को नहीं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस बीज को फूल कर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सफलता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बना रखती है। मेरे प्रिय साई तो
जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन के 3 मंत्र: 1. आनंद में वचन मत दीजिए। 2. क्रोध में उत्तर मत दीजिए। 3. दुख में निर्णय मत लीजिए। साईं जी कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तकलीफ में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों का आपकी निर्भरता अथवा आपका ढोंग भी समझता जाता है। मेरे प्रिय साहिब, तो बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसीलिए बिना अच्छे कर्म के उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाए। साईं जी कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। मेरे प्रिय साहिब, तो तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। साईं जी कहते हैं, अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चिन्ह रहिए। मेरे प्रिय साहिब, तो क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। मेरे प्रिय साहिब, तो साईं जी कहते हैं, जहाँ आपका होना ना होना बराबर हो या जाए, वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है। साईं जी कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए, आगे बढ़िए, और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। रो पड़े साईं जी तो मैं तो उस सबकी मेरे प्रिय सुनता साईं, हूँ, तो पर इंसान गलत कार्य करता समय दाएं बाएं आगे चारों तरफ नहीं देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वतरित और पारंपरिक हो। जीवन का एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शन और खुद अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक मुगलने से अच्छा है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी नीचे रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। सफलता जिस ताली से बंद रहती है वहां दो चयों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। इसलिए मेरे प्रिय साहिब, तो अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
यही हमारा धर्म है। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वह है जिसके पास संतुष्टि है। श्री साईनाथ के विचारों से अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो मेरे प्रिय साई भक्तों, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर देना, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग कर, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई स्थान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अपने मन की बातें मान कर जरूर चलो मेरे प्रिय साई भक्तों। टालना बंद कीजिए, आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप वृत्ति के जरिए जरूरी कामों पर करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मिल बदलता चला जाएगा। लेकिन अभी अपना मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन बर्बाद कर रहा है। जिस प्रकार श्री साईनाथ जी का आप सच्चे मन से भक्ति करते हो, उसी तरह आपको हर रोज अपने मन की भी सुननी होगी। जो अपनी मन की सुनता है वो एक ना एक दिन आगे बढ़ जाता है, उस मुकाम तक पहुंच जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चलिए मेरे प्रिय साई भक्तों। कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसानों को मिलाने के लिए भी आता है। ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, वहाँ कभी भरती ही नहीं। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता, और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहे, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं। कभी ऐसा समय नहीं आया जब मैं, तुम या ये रात अतीत में वह नहीं मनुष्य है। कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई के ऊपर भरोसा रखो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय आपको सत्य से अवगत करा ही देता है। सदैव संदेहित करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। बस तुम्हें अपने की तमन्ना नहीं रही, मोहब्बत तो आज भी तुमसे है, बेशुमार करते हैं। ओम साई नाथ, ओम साई राम। छोड़ सारे सुख वो त्याग का प्रणाम बने, अपने पथ पर ही वो चले, फिर वो कहे ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का आशीर्वाद आपको हर तरह से हर परिस्थिति में प्राप्त हो रहेगा। बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। आपका कल्याण अवश्य ही होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए।